तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुजरात किसकी क्लास लगाएगा? गुजरात की क्लास, कौन फेल कौन पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर को लेकर विवाद। स्मार्ट क्लास में गए प्रधानमंत्री, स्मार्ट क्लासरूम में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में। उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया और यह आम आदमी पार्टी की जीत है कि उनको भी क्लास में जाना पड़ा। उसी को लेकर हम बहस करें। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ कुलदीप जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक भाई हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी और शिवम जी मेरे साथ हैं। और अब प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। जो कुलदीप जी ने, उन्होंने तो स्कूलों के नाम गिना दिए। उन्होंने कह दिया कि कम से कम अब गुजरात का चुनाव इन मुद्दों पर तो हो रहा है, ये उनकी जीत है। कम से कम शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, स्कूलों की बात हो रही है, स्मार्ट क्लास की बात हो रही है, ये उनकी जीत है। दरअसल उनका संकट ये है कि उनको पता ही नहीं है कि वो इतिहास क्या है। ना उनको दिल्ली का इतिहास पता है, ना गुजरात का इतिहास पता है। और गुजरात में किस तरह से कायाकल्प हुआ है बीते 27 वर्षों में, वो गुजरात जानता है। सौराष्ट्र और कच्छ किस तरह के संकट में था, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, वहाँ की विद्युत का संकट क्या था, उस सारे संकटों से उसको मुक्ति देकर किस तरह से गुजरात का वैभव प्रदान किया गया है, यह गुजरात का आम आदमी भली भांति जानता है। लेकिन गुजरात के संदर्भ में सतत जो है अपशब्द वाली बातें करना, आप कभी कंपैरेटिवली बात नहीं कर सकते ना। ये जिन विद्यालयों को आपसे कहा आप अभी कैमरा लेके चले जाइएगा, नए विद्यालय नहीं होंगे, वो नए क्लास होंगे। जिन श्रीमान गौरव भाटिया का रोज जिक्र करते हैं, वो गए थे तो एक नया विद्यालय नहीं दिखा पाए, एक नए कॉलेज को पैसा नहीं दिया। एक नया कॉलेज 8 वर्षों में दिल्ली में बना हो, उसका नाम बता दें। वो तो भाग गए थे, आप भी आ जाइएगा। इनकी कोई, और जबकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात में महाविद्यालयों की संख्या तिगुनी हुई। गिना रहे हैं, फिर स्कूल के नाम तो गिना रहे हैं। 5G टेक्नोलॉजी से जो है 24,000 क्लासेस, 24,000 विद्यालय जो है सीधे नेटवर्क में आ रहे हैं। आप बताइए कहाँ नेटवर्क है इस तरह का दिल्ली के विद्यालयों में? कब किया आम आदमी पार्टी के नाम गिना रहे हैं कुलदीप जी, तो कुछ भी कहना, वो तो स्कूल के नाम लोकेशन के साथ गिना रहे हैं। वो तो 500 विद्यालयों का नाम बता दिया था ना। आज तक किसी की फिजिकल विजिट कराई हो बता दें। शौचालयों को क्लासरूम बना दिया, इसकी सीबीआई इंक्वायरी निश्चित है। किस तरह से जो है ये विद्यालयों में भी करप्शन, अब मैं क्या क्लासरूम शौचालय फर्क नहीं पता, मोहल्ला क्लिनिक में भी करप्शन, तो क्या कर सकता हूं? तो करप्शन के अतिरिक्त जो है इन्होंने दिल्ली में क्या किया मुझे बताइए ना। इन्होंने विद्यालय बनाने जो लिस्ट गिना रहे हैं मुझे उसका बताइए ना। कुलदीप जी तो लिस्ट लेकर बैठे हैं, शुक्ला जी वो तो लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, वो तो स्कूल का नाम लोकेशन के साथ बता रहे हैं, उसका बताइए। मैं कह रहा हूं वेरीफाई करके दिखाएं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कुछ भी बोलते हैं ना, वो तो झूठ बोलने की मशीन है, वो झूठ बोलने की मशीन है। ये स्कूल की लिस्ट फर्जी है क्या? शुक्ला जी कह रहे हैं कुछ नहीं है, वेरीफाई करके दिखा दीजिए ना दिल्ली वासियों को। बोलिए आप कुलदीप जी, आप बोलिए। अच्छा ठीक है प्रेम भाई, गौरव जी तो भाग गए। देखिए गौरव जी तो भाग गए थे सर, देखिए जो गौरव जी तो भाग गए थे। अब की बार प्रेम शुक्ला जी आ जाए, इनको भी दिखा देंगे। चलिए आप बोलिए कुलदीप जी। गौरव जी तो भाग गए थे। अच्छा देखिए अमन जी, मैंने सारी बात की जवाब दी है। ये मुझे बता दें कि प्रधानमंत्री जी स्कूल में कल गए थे, वो स्कूल कहां पर था, वो स्कूल आज वहां पर है या नहीं है? मैं चैलेंज करता हूं आपकी डिबेट पे, इनको बता दें, बता दीजिए। मैंने आपको सब बता दिया, बता दीजिए मुझे। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, क्या कहां पे है स्कूल, कहां पे गए थे प्रधानमंत्री जी, वो स्कूल कहां पे है? आप कर रहे हैं भाई कुलदीप भाई, आप बताइए ना। वो स्कूल वहां पर दिखे, आप राष्ट्रीय चैनल बैठे हुए हैं, वो स्कूल वहां पर है आपके या नहीं है? बता दीजिए। अगर वो और इस तरह भाई बताइए के गांधीनगर विद्यालय में गए थे, वो अरे वो गांधीनगर का विद्यालय में गए थे, वो टेंट का स्कूल बनाया गया था, उड़ गया हवा में। आप बताइए कहां पे गए थे, बताइए प्रेम शुक्ला जी बताइए। अब कुछ भी आरोप लगाकर भाग खड़ा होना, उसका कोई मतलब तो है नहीं। अरे चलिए बताइए, मैंने आरोप लगा दिए, आप आरोप सिद्ध कर दीजिए। आप बताइए, चलिए आप मेरे को झूठा साबित कर दीजिए। कहां पे आरोप सिद्ध करूं? आपका आरोप सिद्ध करना आपका काम है। आप ऑन कैमरा बताइए। ये केजरीवाल भाई, अरे अजीबोगरीब बात है आपकी। कुछ भी आप पूछेंगे तो उसका क्या उत्तर होगा? कहां पे स्कूल है बताइए ना, स्कूल कहां पर है बताइए। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी कल गए थे वो स्कूल वहां पर है या नहीं है? बता दीजिए। अब अंधे को मैं आंखें तो दूंगा नहीं ना जी,
वो तो सारी वैसे मीडिया जो ये है जानकारी के लिए सबके जो पास उसके है, फुटेज एक है। मिनट मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। वैसे कुलदीप भाई देखिए, एक मिनट कुलदीप मैं भाई, कह एक रहा- मिनट कुलदीप जी नहीं एक आप क्लैरिफिकेशन अमन मैं दे भाई, देता हूं। आप अमन जानते भाई होंगे डिबेट बीजेपी और मेरे वो बीच में हो रही है, स्कूल में please। नहीं गए थे। मैं इनसे पूछ रहा हूं, बताइए। वो स्मार्ट ये बताएं। क्लासरूम का एक मॉडल था। मिशन, ये जो है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत थी, उसमें एक स्मार्ट क्लासरूम का एक मॉडल था। वो स्कूल नहीं गए थे सर, वो ये फैक्ट है सर, आपको भी देखिए, पता होगा अमन कुलदीप भाई, जी। मैंने वही जो आप कहा। सवाल पूछ रहे हैं अमन वही भाई, गलत है। अमन भाई, वो स्कूल नहीं था सर, किसने कहा वो स्कूल गए थे? ये बताएं, पहले ये बताएं, अब वो स्कूल था या नहीं था, ये बताएं। नहीं, वो स्कूल नहीं था, स्मार्ट क्लासरूम का एक मॉडल था। एक मिनट अमन भाई, प्रेम शुक्ला, जी अब इनके अज्ञान का क्या उत्तर देखिए, हो सकता है मुझे प्रेम ये बताइए। तस्वीर मैंने इसलिए चलाई है। प्रेम शुक्ला ये जी, स्कूल नहीं है सर। 5G कुलदीप भाई, ये स्कूल नहीं सुविधा है। स्मार्ट क्लास का गुजरात में प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ? तो वही बोलने बोल रहा की हूं, बात ये है। प्रधानमंत्री जी को गुजरात का अब वो कैसे प्रारंभ हुआ, किस मॉडल से प्रारंभ हुआ? क्योंकि तो गुजरात उसका का नाम लगा तो इन्होंने बोल दिया। ये है कि वो स्मार्ट क्लास वहाँ प्रारंभ हुआ कुछ काम ही नहीं किया 27 सालों में। टेक्नोलॉजी से जब प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी आई कि नहीं आई? ऐसा स्कूल भी नहीं है गुजरात के अंदर। कुलदीप अमन जी, जी, किसने कहा वो स्कूल गए थे? किसी ने कहा वो स्कूल गए थे? मुझे बात बताइए ना कुलदीप वहां जी। जाके वो स्कूल के किसी फोटो में खिंचा की पाए। दृष्टिहीनता किसने कहा वो- क्या करेंगे? एक मिनट मुझे क्लैरिफाई करना है। मैं, हो सकता है मेरी जानकारी ना हो। ये आपको कहां से पता लगा वो स्कूल गए थे कुलदीप जी? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री जी को एक स्कूल भी नहीं मिला। अरे कि अभी वो वहां आपने जाके कहा वो फोटो सेशन स्कूल नहीं गए करा थे। पाए, वो जा भी पाए। कुलदीप जी, अभी ये आपने दिल्ली कहा के वो स्कूलों स्कूल का गए थे, पता वो पूछते स्कूल वहां हैं और नहीं पता पूछ है। के अब आप भाग कह रहे हैं जाते कि हैं। स्कूल नहीं था, वो पता स्कूल भी पूछ नहीं के मिला। भाग जाते हैं। कुलदीप जी, वो स्कूल नहीं था। वो ये एक ये हाँ, नहीं मिशन मिला, स्कूल वहां ऑफ पे उड़ एक्सीलेंस गया। की शुरुआत वो थी। स्कूल भी temporary स्मार्ट बनाया गया था। क्लासरूम का एक मॉडल था वो। कुलदीप भाई, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। वही तो बोल, मैं अमन भाई जी, मेरी जी। जानकारी, मैं वही बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को गुजरात के अंदर एक ऐसा स्कूल भी नहीं बनाया अभी जहां आपने जाके कहा था फोटो कि सेशन स्कूल करा था, पाते, अब नहीं जहां है। जाके अब आप फोटो कह रहे खिंचवा हैं पाते। स्कूल भी नहीं मिला। और भाजपा के प्रवक्ता तो भाग गए अभी आपके सामने। मैं कह रहे हैं उड़ गया वो। भाजपा प्रवक्ता तो भाग गए आपके सामने अभी। वो स्कूल हवा में उड़ गया जब प्रधानमंत्री गए थे। सर, वो उड़े नहीं उड़े हाँ, तय वो करेंगे उड़ वो, गया। बट मैं फैक्ट की बात करूंगा, इसलिए वो जरूरी है फैक्ट, क्योंकि जितने भी लोग देश नहीं दुखने देंगे देख रहे हैं। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत 10,000 करोड़ के बजट के साथ 50,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे। 1 लाख क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट होंगे। ये एक योजना है सर। और वहां पर जो बना वो था, वो स्मार्ट क्लासरूम का एक मॉडल था, स्कूल था ही नहीं 27 सर। साल लग गए प्रधानमंत्री जी को इसको शुरू करने में। अब आप वो सवाल 27 पूछ साल सकते हैं, सरकार है लेकिन गुजरात के अंदर आप अच्छा, सोचिए, ठीक 27 साल से सरकार है। और 27 साल पहले क्या होता तो आज ये हालात नहीं होते इनके कि इनको जाके टेंट में स्कूल बना के फोटो खिंचानी होती। चलिए, ठीक है सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, टेंट में जाके तस्वीर खिंचानी पड़ी, बता दीजिए भाई। 2012 में गुजरात के स्कूलों में ऑडियो विजुअल क्लासरूम शुरू हो चुकी है और उस वक्त की क्लासेस की क्लास के बच्चों के साथ की तस्वीरें भी हैं और बाकायदा वो कार्यक्रम गुजरात का बहुत चर्चित कार्यक्रम है। ढेर सारे कॉलेज स्कूल हैं, कर सकते हैं। लेकिन अब जरा एक बात समझिए, कुलदीप जी ने कहा कि दिल्ली के टॉप 10 विद्यालय जो देश के टॉप 10 है उसमें 5 दिल्ली के हैं। उनका नाम पढ़ेंगे और बता देंगे किसने शुरू किया तो समझ में आ जाएगा। बता तो दिया। राष्ट्रीय नहीं वो बताया तो अभी। नहीं बताया, टॉप 10 वाले नहीं बताए उन्होंने। राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो खुराना जी ने शुरू किया कि साहिब सिंह वर्मा ने साफ बता दे तो अभी सामने आ जाएगा। और एक और बात बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट फंडिंग करती है, उसमें 4 साल से इर्रेगुलर सैलरीज है। 4 6 महीने से दिल्ली विश्वविद्यालय के उन स्कूलों के अध्यापकों को सैलरी नहीं मिल रही है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग हो। स्कूल के नाम गिना तो रहे हैं कुलदीप जी, कितनी बार अरे नहीं, वो स्कूल तो वो कह रहे हैं खोले, मैं कह रहा हूं जो टॉप 10 में बता रहे हैं उसमें से एक भी इनके समय का नहीं। राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय मुझे जहां तक याद आ रहा है मदन लाल खुराना या साहिब सिंह वर्मा के समय की योजना खोज के बताएं। अच्छा, 10 में से 5 विद्यालय शुरू किया? 5 दिल्ली के। सारे स्कूल हमें बना दें। कुलदीप जी आप बताइए, जो सवाल है कि 10 में से 5 दिल्ली के कौन से हैं वो आपने बनाए? देखिए, राजकीय प्रतिभा वाले विद्यालय कहा मैंने ना, पूछिए कब शुरू हुआ है, नहीं बनाए हैं, विषय एक भी नहीं बनाया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय इन्होंने नहीं बनाया है, वो बहुत पहले से टॉप में रहे हैं। जितनी भी एक है आईटी सब इन्होंने बनाया बीजेपी वालों ने 8 साल में। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए सारे एम्स आईटी जिसका मोदी जी बखान करते हैं आज, वो इन्होंने बनाए क्या? सारे कॉलेज इन्होंने बनाए। गुजरात में 27 साल में एक कॉलेज का नाम बता दे मुझे जो बनाया हुआ इन्होंने, उसका नाम बता दे। ठीक,